हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश के सेशन में कुछ अलग और भी कुछ वर्ड्स लेकर के आए हैं, कुछ सेंटेंसेस लेकर के आए हैं कि अगर आपको ये कहना है, क्या कहना है। देखिए, विश टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ कहना है तो आपको कैसे कहना है, ये कैसे कहेंगे आप। तो देखिए, कुछ हम सेंटेंसेस लेकर के आए हैं। देखिए, विश टू मेक रिक्वेस्ट, कुड यू डू मी अ फेवर, इस तरह से बहुत से वर्ड से लेकर के आए हैं। देखिए, एक लाइन से सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस। कुड यू डू मी अ फेवर, इसका मतलब क्या होता है, क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो व्हेन यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन फॉर समथिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग कुड यू डू मी अ फेवर, यू शुड से, जब आपको किसी से निवेदन करना हो, कुड यू डू मी अ फेवर बोलने से बेहतर है कि इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कुछ और भी फ्रेज हमने यहाँ नीचे नोट कर दिया है कि अगर कुड यू डू मी अ फेवर इसको आप नहीं कहना चाहते हैं या इससे और भी बेटर वर्ड्स का, सेंटेंसेस का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे वुड यू हेल्प मी प्लीज़। दूसरा वर्ड, दूसरा सेंटेंस है वुड यू डू मी अ फेवर। तीसरा है प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू असिस्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर, विल यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, और कैन यू डू मी समथिंग फॉर मी, कैन यू डू समथिंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू असिस्ट मी। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको किसके स्थान पर बोलना है। कुड यू डू मी अ फेवर का मतलब होता है क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। अगला क्या है, विल यू हेल्प मी विद द प्रॉब्लम, विल यू हेल्प मी विद द प्रॉब्लम, क्या आप इस कठिनाई में मेरी सहायता कर सकते हैं। तो क्या है इसका, व्हेन यू वांट समथिंग टू हेल्प यू विद अ प्रॉब्लम यू शुड यूज दीज फ्रेजेस। जब आप किसी कठिनाई में मदद चाहते हों तो इन फ्रेज का इस्तेमाल कीजिए। कौन सा फ्रेज है, आई नीड योर हेल्प विद दिस मैटर, या आई नीड योर हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, या कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी इन द मैटर, आई एम स्टक ऑन द प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, या कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। अब अगला क्या है, से इट वंस मोर प्लीज़, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कभी कभी आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है तो आप कहते हैं क्या आप इसको दोबारा कह सकते हैं, या प्लीज़ दोबारा कहिए, ऐसे कहते हैं। व्हेन यू वांट समवन टू रिपीट व्हाट दे जस्ट सेड यूज़ दीज फ्रेजेस। अगर आप किसी से बात को दोहराने के लिए निवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये कहना है रिपीट इट वंस मोर प्लीज़, प्लीज़ रिपीट दैट अगेन, could you please say it once again, please repeat what you said, could you please repeat at once again। तो ये भी आप कह सकते हैं could you please repeat it at once again। अगला है is there a bathroom here, मतलब यहाँ, क्या यहाँ कोई बाथरूम या वॉशरूम है। तो आप when you want to ask someone for a washroom nearby then you should ask these phrases। जब आपको वॉशरूम के बारे में पूछना हो तो इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से फ्रेजेस हैं, ये है वेयर इज़ द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट कहाँ है। वेयर इज़ द रेस्ट रूम, रेस्ट रूम कहाँ है। इज़ देयर अ पब्लिक रेस्ट रूम हियर आई कैन यूज़, क्या यहाँ कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है जिसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। वेयर कैन आई फाइंड टॉयलेट, मुझे टॉयलेट कहाँ मिल सकता है। इज़ देयर अ रेस्ट रूम हियर, क्या यहाँ कोई रेस्ट रूम है। वेयर इज़ द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है। इज़ देयर अ टॉयलेट हेयर, क्या यहाँ पर कोई टॉयलेट है। तो इस तरह से एक सेंटेंस को हम कई तरीके से कह सकते हैं। अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कौन सा फ्रेज कहाँ आपको यूज़ करना है। एक ही सेंटेंस है इज़ देयर अ बाथरूम हेयर, क्या यहाँ कोई बाथरूम है या वॉशरूम है। तो उसी को हम कई तरीके से, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। उन सभी तरीकों को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप इतने सेंटेंसेस की तैयारी कीजिए। थैंक यू।